साल 2003 अमेरिकी इतिहास में एक ऐसा दिन जहां पे तहलका मच गई। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में एक 44 साल के आदमी ने, जिसका नाम था एंड्रू केल्सन, उसने सिर्फ $800 इन्वेस्ट करके $350 मिलियन बना लिए थे। इस बात की खबर हवा की तरफ फैल गई और हर अखबार में छप गई। एफबीआई को जब पता चला तो एफबीआई ने सोचा इसमें कुछ ना कुछ तो फ्रॉड होगा। एंड्रू केल्सन $800 इन्वेस्ट करके $350 मिलियन बना लिए थे। ये कुछ ना कुछ तो स्टॉक मार्केट में फ्रॉड कर रहा है। इस बुनियाद पे एफबीआई ने एंड्रू केल्सन को अरेस्ट। जब ज्यादा उससे पूछताछ की गई तो एंड्रू केल्सन ने कहा कि मैं एक टाइम ट्रेवलर हूँ और मैं फ्यूचर से 250 साल आगे से पीछे आया हूँ। मुझे मालूम था कि कौन सा शेयर बढ़ेगा और कौन सा शेयर गिरेगा। इस हिसाब से मैंने जानबूझकर सही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और रिजल्ट आपके सामने है। आज मैंने इतने सारे पैसे कमा लिए। लेकिन फिर भी एफबीआई को इसके ऊपर शक था। उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की। हैरानी की बात यह थी कि 2003 से पहले एंड्रू केल्सन का कोई भी रिकॉर्ड एफबीआई को नहीं मिला। और ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी, जब कोर्ट में एंड्रू केल्सन को अपनी हियरिंग के लिए हाजिर होना था तब आश्चर्यजनक स्थिति से एंड्रू केल्सन गायब हो चुका। उसके बारे में कोई भी पता नहीं। ये बात उस समय के लगभग सारे अखबारों ने छापी और उस समय ये बहुत चर्चा का विषय बन गया था कि सही में एंड्रू केल्सन एक टाइम ट्रेवलर था। क्या टाइम ट्रेवल करना आज के दिन में पॉसिबल है, साइंटिफिकली है? क्या हम आज के जमाने में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? आइए हम जानते हैं इस वीडियो में साइंटिफिकली क्या सही में आज के जमाने में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है। So if you watched any kind of sci-fi show that dealt with space travel and such, you'll more than likely have heard of the concept of wormholes. आज तक हमने टाइम ट्रेवल करना सिर्फ फिल्मों में देखा है। आज का ये वीडियो इस टाइम ट्रेवल के टॉपिक पे आइए गहराई से जानते हैं। हम समझते हैं साइंटिफिकली सही में क्या टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है। साल 1895 में राइटर एच.जी. वेल्स ने अपने ग्राउंड ब्रेकिंग नॉवेल लिखी थी, द टाइम मशीन। इसी के बाद ही ये टाइम मशीन शब्द पॉपुलर हुआ। एक ऐसी मशीन जो आपको समय में आगे ले जा सकती है या समय में पीछे ले जा सकती है। हालांकि ये नॉवेल पूरी तरह साइंस फिक्शन थी, लेकिन इसी से प्रभावित होके कई बड़े फिलोसफर्स और फिजिसिस्ट सोच में पड़ गए और उन्होंने न ही केवल टाइम ट्रेवल पर सीरियस रिसर्च किया बल्कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी लिखे, बल्कि ढेर सारी फिल्में बनाई गई मूवीज डायरेक्टरों के द्वारा। देखा जाए तो एक्चुअली टाइम ट्रेवल कैसे कैसे किया जाए इसके बेसिस पे अलग अलग तरीकों में बांटा जा सकता है। पहले हम साइंस फिक्शन फिल्मों का ही इस्तेमाल करते हैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बेहतर समझने की। टाइम ट्रेवल कई अलग अलग तरीकों से हो सकता है। जैसे कि पहला तरीका हो सकता है वन वे ट्रेवल टू द फ्यूचर। फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर रहे हैं लेकिन आप वापस नहीं आ सकते। इसे हम समझते हैं ऐसे कि आप फ्यूचर में तो जा सकते हैं लेकिन वापस नहीं आ सकते। इसका एग्जाम्पल हो गया इंटरस्टेलर फिल्म, जहाँ पर एक टाइम ट्रेवलर फ्यूचर में ट्रेवल करता है लेकिन उसके परिवार वालों और बाकी लोगों की उम्र हो जाती है जब वो उनसे वापस मिलता है, या तो बहुत सारे लोगों का देहांत हो चुका हो। दूसरा तरीका हो सकता है इंस्टेंटेनियस जंप। एक बंदा एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में ट्रेवल कर जाता है इंस्टेंटली किसी एक टाइम मशीन का इस्तेमाल करके या किसी गैजेट का इस्तेमाल करके। ये दिखाया गया है फिल्म बैक टू द फ्यूचर और द गर्ल टू लिव थ्रू टाइम इन फिल्मों में। तीसरा एक तरीका हो सकता है कि टाइम ट्रेवलर स्टिल एक जगह पे खड़ा हो और टाइम उसके आसपास मूव कर रहा है। जैसे कि आप एक जगह पे खड़े हो और टाइम आपके आसपास मूव कर रहा है, एक तरीका हो सकता है। ये दिखाया गया है हैरी पॉटर की फिल्म में, जहाँ पे हरमाइनी और हैरी पॉटर एक गैजेट का इस्तेमाल करते हैं और टाइम उनके आसपास मूव कर। चौथा ऐसे भी हो सकता है स्लो टाइम ट्रेवल। ये 2000 की फिल्म प्राइमर में दिखाया गया है, जहाँ पे टाइम ट्रेवलर एक बक्से के अंदर जाके जो मिनट वो बक्से में गुजार देता है उतने टाइम से वो पीछे चलने लगेगा। तो अगर उसे एक दिन पीछे जाना होता है तो उसे 24 घंटे उस बक्से में रहना होगा। पांचवा ऐसे हो सकता है कि हम लाइट की स्पीड पर ट्रेवल करें। ये दिखाया गया है सुपरमैन की फिल्म 1969 में आई हुई, जहाँ पे सुपरमैन लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज उड़ता है और टाइम में पीछे चला जाता है। अब ये सवाल उठता है कि इतने सारे टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट में से कौन सा तरीका आज के दिन में करना पॉसिबल है। असली जिंदगी में कौन से तरीके से टाइम ट्रेवल कर सकते या कौन सा तरीका अनपॉसिबल है और उस तरीके से हम
टाइम ट्रेवल नहीं कर सकते। हैरान मत होइए, आपको शायद एक दफा लगेगा कि ये सारी चीजें बकवास है, साइंस फिक्शन है और बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये सच नहीं है। लेकिन इनमें से बहुत सारी चीजें करनी पॉसिबल है आज के दिन। ब्रॉडली देखा जाए तो टाइम ट्रेवल दो तरीके से हो सकता है। एक फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना, भविष्य में। दूसरा है पास्ट में टाइम ट्रेवल करना, अतीत में। तो पहले हम जानते हैं फ्यूचर वाली टाइम ट्रेवल के बारे में। फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने के लिए जो साइंटिफिकली एक्सप्लेनेशन और थ्योरीज है, वो थ्योरीज एक्चुअली निकल कर आई है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से। टाइम डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये आइंस्टाइन ने इंट्रोड्यूस किया। आइंस्टाइन से पहले ये माना जाता था कि टाइम ट्रेवल एक कांस्टेंट चीज है, चाहे आप धरती पर हो, चाहे आप मार्स पर हो, चाहे आप किसी ब्लैक होल के पास हो। टाइम एक ऐसी चीज है जो हमेशा कांस्टेंट चलती रहेगी। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन ने चीज कही थी। उनकी राय में स्पेस में आप कितनी ही स्पीड पर उड़ रहे हो या चाहे किसी भी पोजीशन पे हो, फ्लो ऑफ टाइम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो पहले इंसान थे जिन्होंने कहा कि नहीं, फ्लो ऑफ टाइम हमेशा कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि टाइम एक नदी की तरह है। जैसे कि नदी में पानी बहता है, कभी कभी वो पानी धीरे हो जाता है, कभी कभी वो उस पानी का बहाव तेज हो जाता है। ऐसे ही टाइम का भी है, टाइम कभी स्लो हो जाता है, कभी टाइम तेज हो जाता है, डिपेंडिंग ओपन स्पीड एंड ग्रेविटी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आइंस्टाइन ने कहा था कि टाइम को एक्चुअली में स्पीड अप किया जा सकता है और स्लो डाउन भी किया जा सकता है। स्पीड अगर चेंज कर दी जाए और ग्रेविटेशनल फोर्स अगर चेंज किया जाए, इसी चीज को कहा जाता है टाइम डायलेशन। जैसे आपकी आंखों की जो पुतलियां होती है जो डायलेट करती रहती है, उसी तरह टाइम डायलेट हो सकता है। जब किसी ऑब्जेक्टर की स्पीड बढ़ जाती है या फिर किसी ऑब्जेक्टर पर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है, एक्चुअली में टाइम डायलेशन दो तरीके से हो सकता है। पहला है स्पीड की वजह से। अगर आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट में बैठे हैं जो बहुत ही स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, जैसे कोई प्लेन हो गया या कोई स्पेस क्राफ्ट हो गया, जो चीज जितने स्पीड में जाएगी उतना टाइम उसके लिए स्लो हो जाएगा रिलेटिव एक ऐसे इंसान से जो स्पीड में नहीं जा रहा है। इसको अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखा जाए तो साल 1971 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहाँ एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल करके एक घड़ी को जमीन पे रखा गया और दूसरी घड़ी को प्लेन में रख के पृथ्वी के चक्कर काटे गए। बाद में ये नोट किया गया जो घड़ी प्लेन में थी उसका टाइम कुछ नैनोसेकंड पीछे था जो घड़ी जमीन पे रखी गई। इसे कहा गया था टेबल कैरिंग एक्सपेरिमेंट। इसने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ टाइम डायलेशन को प्रूव किया था। जैसे कि हम एक ऐसा रॉकेट बना सके जो कि लाइट की स्पीड पर ट्रैवल कर सकता हो और आप उस रॉकेट के अंदर बैठ जाए और आप 10 साल तक स्पेस में रहो उसी रॉकेट के अंदर, और आप जब 10 साल के बाद वापस धरती पर आओगे तब धरती पर जो समय दिखेगा वो आपको 9000 साल बाद का दिखेगा। इसका मतलब यही है कि अगर आप फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना चाहते हो तो आज के समय में ये पॉसिबल है, साइंटिफिकली पॉसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज तक लाइट की स्पीड पर चलने वाले ऑब्जेक्ट बने नहीं है, लेकिन आने वाले समय में पॉसिबल है कि हम ऐसे प्लेन, रॉकेट्स या स्पेस क्राफ्ट बना लेंगे जो कि लाइट की स्पीड पर ट्रैवल कर सके। क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से इम्प्रूव हो रही है उस हिसाब से हम आने वाले कुछ ही समय में लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। अभी के लिए कहा जाए तो गेनेडी पडाल्स्का एक रशियन एस्ट्रोनॉट है, इनको क्रेडिट जाता है सबसे ज्यादा टाइम ट्रैवल करने का फ्यूचर में। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम स्पेस में रहे हैं 879 डेज। वो जब भी स्पेस में मौजूद थे तब वे 28,000 किलोमीटर प्रति आवर्स की स्पीड से ट्रैवल कर रहे थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो 0.02 सेकंड फ्यूचर में ट्रैवल कर रहे थे धरती पर मौजूद लोगों के मुकाबले। वो धरती पर मौजूद लोगों के मुकाबले 0.02 सेकंड फ्यूचर में ट्रैवल कर रहे थे। अगर आप नाराज हो रहे हैं कि आज अपने पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो हमें लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करा सके और हम टाइम डायलेशन नहीं कर सकते, तो नाराज मत होइए। एक और तरीका है जो आइंस्टाइन
ने बताया है टाइम डायलेशन का, और वो तरीका है ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल कर। जैसे स्पीड पर चल के टाइम डायलेशन हो सकता है, ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स को बढ़ा के भी टाइम डायलेशन हो सकता है। जहाँ पर ज्यादा ग्रेविटी वहाँ पर उतनी ही ज्यादा टाइम डायलेशन। जैसे धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स 9.80, जुपिटर का ग्रेविटेशनल फोर्स 24.79 धरती से भी ज्यादा है। सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स 274 जुपिटर से भी ज्यादा है। तो ऐसे स्पेस टाइम के फैब्रिक में आपको कर्व देखने को मिलता है। एक ऐसे ऑब्जेक्टर के करीब आएंगे जिसमें इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है, उतना ही ज्यादा टाइम आपके लिए स्लो डाउन होता रहे, समय आपके लिए उतना ही धीरे हो जाए। इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि अगर आप फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना चाहते हो तो समय बताइए जुपिटर के पास या सूरज के पास या फिर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के पास जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है, जैसे कि ब्लैक होल के पास अगर आप रहेंगे तो वहाँ पर टाइम बहुत धीरे से पास होता है। इसी कॉन्सेप्ट को एक्चुअली इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है। उस मूवी के मेन कैरेक्टर उस मूवी में ब्लैक होल के पास के एक प्लेनेट पर उतरते हैं और हर एक घंटा वो वहाँ बिताते हैं। उस प्लेनेट के बाहर के लोगों के लिए वो 7 साल हो। वहाँ इतना टाइम डायलेशन हो रहा था उस फिल्म में ब्लैक होल की वजह से। लेकिन साइंटिफिकली ये सही चीज, एक्यूरेट चीज है, असल में ऐसा होगा। मगर वो बात अलग है कि ब्लैक होल के इतने पास रहकर कोई आदमी जिंदा रहेगा कि नहीं, ये हम नहीं जानते। ब्लैक होल के बारे में कहा जाता है कि वो यूनिवर्स की सबसे हेवीवेस्ट ऑब्जेक्ट है, और ये भी कहा जाता है कि जो लाइट है वो ब्लैक होल के पास जाके बेंड कर जाती। इस चीज को काफी थ्योरेटिकल माना जाता था, लेकिन 3 साल पहले एक टेलीस्कोप ने ब्लैक होल की सबसे पहले फोटो खींच के इसे प्रूव कर दी। 10 अप्रैल 2019 को टूवेट होराइजन टेलीस्कोप ने ये फोटो ली थी, और ये फोटो इंटरनेट पे काफी वायरल भी हुई थी, क्योंकि ये ब्लैक होल की ली गई पहली रेंडर इमेज थी। एनीवे, अगर हम टाइम ट्रैवल पर वापस आए तो हमने 2 तरीके जाने फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने के बारे में। पहला है कि हम स्पीड से ट्रैवल करें, और दूसरा है किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के पास जाए जहां उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा हो। अब एक इंस्टेंटली और एक तरीका है टाइम ट्रैवल करने। यह ऐसी चीज़ें हैं जो कई फिल्मों में दिखाई गई थी। पैसेंजर एक ऐसी फिल्म आई थी, अगर आपको याद हो, जहाँ पर एक जहाज में बैठ के लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं और वो फ्रीज होते हैं, वो क्रायोस्लीप में होते हैं, जहाँ पर महीनों तक, सालों तक इंसानों को एक ऐसे कंडीशन में रखा जाता है जहाँ पर वे एज ना कर सके, बस सोते रहे। अब ये एक साइंस फिक्शन चीज है, लेकिन रियलिटी में नासा एक्चुअली में एक ऐसा स्टेटिस चैम्बर बना रहा है जिसमें एस्ट्रोनॉट को एक माउंट हाइपोथर्मिया की स्टेज में रखा जाएगा, ठंडे एनवायरनमेंट में, जहाँ एस्ट्रोनॉट 2 हफ्ते तक लगातार सोते रहेंगे, एक तरीके से हाइबरनेशन कर सके। कॉन्सेप्ट इसके पीछे का यह है कि एक बॉडी को ठंडा रखा जाए तो केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो काफी हद तक स्लो डाउन हो जाएंगी, और इसमें एनर्जी कंजर्वेशन भी होगी, बॉडी की और एजिंग की भी स्लो हो जाएगी। तो क्रायोस्लीप एक ऐसी चीज है जो आने वाले समय में डेवलप करी जा सकती है, नासा द्वारा या और किसी अन्य स्पेस एजेंसी के द्वारा। ये देखने वाली बात है। आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अभी तक मैंने टाइम ट्रैवल इन फ्यूचर पे बात, लेकिन टाइम ट्रैवल और पास्ट का क्या हम पास्ट में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? इसका जवाब ये होगा कि नहीं, हम अभी पास्ट में टाइम ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हम अगर आज के समय में पास्ट में जाकर एक झलक देखकर आना चाहते हैं तो देख सकते, क्योंकि लाइट को ट्रैवल करने के लिए बहुत समय लगता है। एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में लाइट की स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन लाइट को भी कई साल लग जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो अगर हम लाइट से पहले कहीं पहुंच सके और वापस एक झलक देख सके, तो जो लाइट हमारे पास से ट्रैवल कर रही होगी तो वो पुराने समय की होगी। इस तरीके से हम पास्ट की एक झलक देख सकते हैं। ये तो झलक देखना हो गई। क्या हम पास्ट में एक्चुअली में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? तो दोस्तों, 28 जून 2009 में वर्ल्ड फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने
एक पार्टी रखी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में। उस पार्टी की खास बात यह थी कि स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि यह पार्टी उन खास लोगों के लिए है जो टाइम ट्रेवल करके आने वाले लोगों के लिए। अगर कोई फ्यूचर में से टाइम ट्रेवल करके यहाँ इस जमाने में आया है तो उसका यहाँ वेलकम है। तो यह कॉमेडी सा एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया था कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है। अगर वे पॉसिबल होता तो आज के दिन में हम देख सकते थे फ्यूचर से आए टाइम ट्रेवलर्स को। लेकिन थ्योरेटिकली बात करें तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पास्ट में टाइम ट्रेवल करने को मना नहीं करती। आइंस्टाइन ने कहा था कि स्पेस टाइम के मेश में अगर इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दी जाए कि जो ये बॉल है जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल ही नीचे गिर जाए और इस मेश को फाड़ के दूसरी तरफ चली जाए तो एक तरीके का होम होल क्रिएट हो जाएगा और उस होम होल का इस्तेमाल करके हम पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस चीज को करने के लिए एक एक्सट्रीमली ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए होगी जो एक ब्लैक होल के पास होती है। नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट कीप थॉर्न का कहना है कि एक्चुअली में छोटे छोटे वार्म होल हमेशा स्पेस में क्रिएट होते हैं और गायब होते रहते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं, वो एटम से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। और अगर हम इनमें से कहीं निकलकर कहीं और जाना चाहते हैं तो हमें इन्हें किसी तरीके से खोलना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। इसके लिए बहुत ही बड़े अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ना सिर्फ नॉर्मल एनर्जी की बल्कि नेगेटिव एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी। नेगेटिव एनर्जी एक तरीके की एंटी ग्रेविटेशनल एनर्जी है जो स्पेस टाइम के फैब्रिक को रिपेल करेगी। जैसे कि मैग्नेट के एक साइड दूसरे के अगेंस्ट जाते हैं वैसे ही नेगेटिव एनर्जी उसके अगेंस्ट काम करेगी और इसी तरीके से ही पॉसिबल हो पाएगा वार्म होल को काफी देर तक खोले रखना और उसके अंदर से ट्रैवल करना। ये सब एक थ्योरीज है, लेकिन नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट ने ये थ्योरीज दी है तो कुछ ना कुछ इसमें सच होगा या इसके कुछ मायने होंगे। ओवरऑल देखा जाए तो पास्ट में टाइम ट्रैवल करने पर काफी लॉजिकल प्रॉब्लम्स आएगी या पैराडॉक्सेस आएंगे जिसके वजह से शायद ही कभी वो पॉसिबल हो। लेकिन फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना आज के दिन में भी पॉसिबल है और आने वाले दिनों में और भी ज्यादा पॉसिबल होता जाएगा। और पास्ट में सिर्फ एक झलक देखना ये भी आज के दिन में पॉसिबल है। कई महीनों में टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट करता है साइंटिफिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। ऐसी अमेजिंग नॉलेज की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।